एनआरए सीईटी 2020 में एनआरए सीईटी का प्रपोजल आ चुका है। गवर्नमेंट ने कहा था 2021 में करेगा, नहीं हो पाया। 2022 में शुरू करेगा, नहीं हो पाया। लेकिन अभी 2024 में ये लागू हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ये प्रपोजल पास हो चुका है। इसके बारे में अखबार में न्यूज़ आया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। अभी ये एनआरए सीईटी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें आपका फ़ायदा क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करूँगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लोगों ने शेयर करें कि उनको भी ये जानकारी पूरी तरह से मिल जाए। एनआरए है एक एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका काम है रिक्रूटमेंट करना। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ईपीएफओ एसएसए का एग्ज़ाम दिया होगा। ईपीएफओ एसएसए का एग्ज़ाम भी एनआरए ने कंडक्ट किया था। और सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एग्ज़ाम का नाम होगा सीईटी और कंडक्ट करेगा जो एजेंसी, वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सबसे पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा। आप लोगों ने सीईटी जो पास करोगे, सीईटी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर में होगा। जिन्होंने क्वालिफाई करोगे वो लोगों ने एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग में मेन के लिए बैठ सकते हैं। मतलब आपका जो प्री होता था, TR1 होता था, ये सब नहीं होगा। एक कॉमन एग्ज़ाम होगा जो सबके लिए लागू होगा। एक सीईटी आपने पास किया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एसएससी का भी हो, रेलवेज का भी हो, बैंकिंग का भी हो। और उसके बाद उनका सीधा मेन में बैठना है। वो मेन कंडक्ट वही एजेंसी करेगा। एसएससी का मेन एसएससी कंडक्ट करेगा, रेलवेज का मेन रेलवे कंडक्ट करेगा, बैंकिंग का मेन बैंकिंग कंडक्ट करेगा, जैसे IBPS वगैरह कंडक्ट करेगा। सिर्फ आपका प्री, TR1 ये सब एग्ज़ाम अलग से नहीं देना पड़ेगा, बस सीईटी का रूप में आपको देना पड़ेगा। समझ गए? तो आगे चलते और भी आगे जानते हैं। एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। जैसे एग्ज़ाम होता है प्री का वैसे ही होगा, और साल में 2 बार होगा। एक स्टार्टिंग में, एक जून जुलाई में। और ये 12 लैंग्वेज में मिलेगा। 12 लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर अभी डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा, या डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो जो नियरेस्ट आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे मिलेगा। जैसे पहले क्या होता था, दूर दूर भेज दिया था एसएससी ने। खास करके एसएससी ने क्या करता था, वेस्ट बंगाल का लोगों को उड़ीसा में भेज दिया, बिहार का लोगों को तमिलनाडु में भेज दिया। तो ये प्रॉब्लम होता था। ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आपका होम स्टेट में, आपका डिस्ट्रिक्ट में, या तो जो नज़दीकी सेंटर है वहीं पे आपका सीट मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। और क्वेश्चन MCQ बेस्ड होगा। जिस तरह से आप लोगों ने एग्ज़ाम देते रहे हैं MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस रहता है, वैसे ही होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। और स्कोर का रूप में आपका कट ऑफ मिलेगा। आपका उसी साल में आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया एग्ज़ाम में बैठ के, तो आपने प्री पास कर गया, TR1 पास कर गया, सारे का एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज का जो पहला एग्ज़ाम होता था प्री का रूप में, TR1 का रूप में, फेज़ 1 का रूप में, ये सब आपने पास कर लिया। ये क्वालिफाइंग इन नेचर में रहेगा। इसका मार्क्स आपका मेन में कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ आपने प्री या TR1 जैसे पास करते थे वैसे ही आपका कट ऑफ निकलेगा। कट ऑफ पार कर लिया सीईटी का तो आपने क्वालिफाइंग नेचर में पहला टेस्ट पास कर गया। उसके बाद आपने फिर से फॉर्म भरना है। आपने किस एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका मेन के लिए फॉर्म भरना है, और आपका मेन का तैयारी करके मेन में बैठ जाओ। मेन क्लियर करो और नौकरी ले लो। इसका वैलिडिटी 3 साल रहेगा। मतलब एक बार आपने पास कर लिया तो आपका 3 साल तक देने का ज़रूरत नहीं है। सीईटी आपने एक बार पास कर लिया, 3 साल तक और देने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल तक आप सिर्फ मेन में बैठिए, किसी भी एग्ज़ाम का मेन के लिए बैठिए, फॉर्म भरिए और मेन के लिए बैठे, मेन का तैयारी करिए, खूब तैयारी करिए, और आपने सिलेक्शन ले लीजिए। चांस अनलिमिटेड है। आपने आपका जब तक आपका एज लिमिट है तब तक आप कितने बार भी सीईटी में बैठ सकते हैं। पहले वाला सीईटी में बैठा, नहीं क्लियर हुआ, दूसरे वाले में बैठ गया, क्लियर हो गया,
ठीक है, और 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर से बैठ गए। अगर आपने मेन क्लियर नहीं कर पाए तो 2 साल बाद फिर से बैठ गए, फिर उसके बाद से आपको फिर से 3 साल का वैलिडिटी मिल गया। इस तरह से आपने कितने बार भी बैठ सकते हैं जब तक आपका एज लिमिट है, कोई लिमिटेशन नहीं है एग्ज़ाम में बैठने का। लेकिन सिलेबस का अभी तक कोई क्लियर नहीं है। फिर भी सिलेबस कोई अलग से सिलेबस नहीं बनाएगा। अब तक आप लोगों ने बैंकिंग में, रेलवे में और एसएससी जो भी सिलेबस था उसी का कंबाइन करके सारे मिला के एक कॉमन सिलेबस बनाएगा जो आप कर सकते हैं। आपका करने का लायक नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं बनाएगा। जैसे बैंकिंग और एसएससी रेलवे का सिलेबस, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग है। बैंकिंग का इंग्लिश थोड़ा टफ है, एसएससी का इंग्लिश इजी है। बैंकिंग का रीजनिंग जो पजल होता है वो 5-5 नंबर का एक पजल आता है, एक पजल क्लियर किया तो 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आएगा उसी से। एसएससी का ऐसा नहीं होता था, एसएससी का छोटा सा आता था, एक पजल क्लियर किया, 1 नंबर का एक क्वेश्चन कर लिया। मैथ भी बैंकिंग में टफ आता था, एसएससी में बहुत इजी आता है। लेकिन एसएससी में जीए आता है, लेकिन बैंकिंग के प्री में जीए नहीं आता था। इस तरह के सबका कुछ वेरिएशन है। जो एसएससी का रीजनिंग का लेवल है, जो सिलेबस है, कुछ चीज़ बैंकिंग में नहीं आता है, रेलवे में नहीं आता है। रेलवे का जो आता है वो कुछ चीज़ बैंकिंग में नहीं आता है। ये अलग अलग डिफरेंस था, ये अलग तरीके से तैयारी करना पड़ता था आप लोगों को एक एक एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब अगर कंबाइन हो गया तो आप लोगों को उसी सिलेबस को तैयारी करना है और आपका सीईटी पास करना है। और सीईटी एक बार पास कर लिया तो 3 साल के लिए आपको सीईटी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका मेन के लिए तैयारी करिए। पर्टिकुलर जो मेन आप देना चाहते हैं, जिस मेन को क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए तैयारी करें। और 3 साल में आप 3 बार मेन दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। सिर्फ एक एग्ज़ाम का नहीं, आप 3 साल में बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का, सबका मेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक बार सीईटी पार करने के बाद। और सीईटी सिर्फ एक नहीं होगा, सीईटी 3 टाइप का होगा। एक होगा 10th लेवल का, एक 12th लेवल का, एक ग्रेजुएशन लेवल का। अगर 10th लेवल का आपने सीईटी पार किया तो 10th लेवल का जो भी एग्ज़ाम एसएससी ने कंडक्ट करता है, रेलवे ने कंडक्ट करता है, बैंक ने कंडक्ट करता है, तो उन एग्ज़ाम के लिए आप 3 साल के लिए क्वालिफाई करिए। उसके बाद आपने सिर्फ उसी एग्ज़ाम का जो 10th लेवल का एग्ज़ाम था आपने मेन में बैठ सकते हैं 3 साल के लिए। और अगर सीईटी 12th लेवल का पास किया तो आपका 12th लेवल का जितना एग्ज़ाम है उसका मेन के लिए आप 3 साल के लिए बैठ सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल का पास किया तो सीजीएल में बैठ सकते हैं, बैंकिंग का क्लार्क में, बैंकिंग का पीओ में बैठ सकते हैं, रेलवे का, इस तरह का बहुत सारे पोस्ट है, इन सारे में आपने एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। आपको बार बार प्री देना पड़ता था, एक बार बैंकिंग के लिए प्री दो, एक बार सीजीएल के लिए प्री दो, एक बार रेलवे के लिए प्री दो। ये एक बार में ख़त्म हो गए, एक बार दे दिया तो तीनों के लिए आप क्वालिफाई कर चुके, वो भी 3 साल के लिए। उसके बाद मेन के लिए आप तैयारी करते रहे और मेन दे दे। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरी बात है आपका लोकल एरिया में सीट मिलना है, ये आपके लिए फ़ायदे वाली बात हो गई। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने वैकेंसी कंटिन्यू निकाले तो मेन के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। हर साल में 2 बार सीईटी होगा, सीईटी में लड़के पास करेंगे और मेन में भी पास करेंगे, क्लियर होता रहेगा। अगर मेन के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलेगा, सीईटी होता रहेगा, तो मेन के लिए सीईटी क्वालिफाई लड़के बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मेन के लिए उनको चांस नहीं मिलेगा। और भी फ़ायदे वाली बात है, बार बार प्री के लिए एग्ज़ाम सेंटर जाना, बार बार एग्ज़ाम देना, ये सब क्लियर हो जाएगा एक बार में। और अगली साल 2024 में होने का बहुत चांस है। तो सीईटी के बारे में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू।